अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं लर्निंग विद एहसान। जैसे कि हम प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ रहे थे, इसमें आज पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होती है, अगर कोई वेव एक जगह से जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे फिर वापस आ जाए तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि किसी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहाँ इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे मारा, यहाँ डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि मैंने मुझे मारा, तो अब यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो इस सूरत में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आइए पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। क्या कह रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम होंगे तो वहां हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, माई से माई सेल्फ होता है, यू से योर सेल्फ होता है, इस तरह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। और आगे ये प्लूरल फॉर्म है, आवर सेल्फ है, यूर सेल्फ है, इस तरह देम सेल्फ है। अगर सिंगुलर होगा तो यूर सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल होगा तो यूर सेल्फ आएगा। और ये सेल्फ का सेल्फ कैसे बना, ये हमने पढ़ा था कि अगर एंड पे एफ या एफ ई हो, जिस तरह हमने कहा था नाइफ से, हमने कहा था कि नाइव्स, वाइफ से वाइव्स, इस तरह सेल्फ का सेल्फ्स बन गया प्लूरल। क्लियर है? तो आए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, इसमें देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। इस तरह ही इज टॉकिंग टू मी, दोनों अलग अलग हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ आई एम टॉकिंग टू मी, अब यहाँ क्या हुआ है, आई मैं ही बात कर रहा हूँ, वो कहता है किससे, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, तो टू मी नहीं आएगा, टू माई सेल्फ आएगा। क्लियर है? इस तरह आगे चलते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट यू, टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें यहां आएगा यूर सेल्फ, अबाउट। इंपेरेटिव सेंटेंस बाद में हम पढ़ेंगे, उसमें सब्जेक्ट नहीं शुरू, वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। आगे चलता है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू। अगर किसी और की केयर करनी है तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो अगर यहाँ के यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, हर, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर कहे कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू, खुद की केयर करनी है, तो फिर आएगा यू नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा यूर सेल्फ आएगा। इस तरह माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस बिफोर माई पेरेंट्स, तारफ करवाया मेरे वालिदैन के सामने, मेरे दोस्त ने किसका तारफ कराया? माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस हिज सेल्फ। तो हमने क्या देखा, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर मैं कहूं कि खुद की बात हो रही है, कि मैंने खुद ये किया, मैंने खुद, तुमने खुद ये किया, तुमने खुद ये बोला, तो वो खुद के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इसका एक और फेल होता है, ये एम्फसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो चलें पढ़ते हैं ये कैसे एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जहां सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। मैंने खुद को देखा, मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ,
तो ऐसे में हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि इसका एक और इस्तेमाल भी है। वो क्या है? वो एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ये खुद लिख के दूंगा, मैं खुद लिख के दूंगा, तो अब इसमें क्या है? मैंने एम्फसाइज किया है, जोर डाला है, तो इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो कैसे होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन इज ओनली यूज्ड टू एम्फसाइज। माई सेल्फ विल जॉइन यू, आई माई सेल्फ विल जॉइन यू। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? जब हम नॉन एम्फेटिक पढ़ते हैं उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट कोई और है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं, और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है, सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है। हमने एक और एग्जांपल देखी, दे देमसेल्फ फॉरगिव अस। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मेजर दो इस्तेमाल हैं, दो तरह ये इस्तेमाल होता है। पहला हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल दी कि मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ, उसने खुद को तकलीफ दी, या उसने खुद को कत्ल किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और इस्तेमाल हमने पढ़ा, वो ये है कि एम्फसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यहाँ हम एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं दोनों, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है। एम्फसाइज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो हमने पढ़ा कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मैं खुद लिख के दूंगा, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आता, ऑब्जेक्ट अलग होता है। हमने पढ़ा आई माई सेल्फ विल जॉइन यू, दे देमसेल्व्स फॉरगिव अस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, PDF नोट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।